तात तुम्हारी मोरी परिजन की चिंता गुरु ही नृप ही घर बन की माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु हम ही तुम ही सपने हो न कलेशु मोर तुम्हारो परम पुरुषार्थु सारथु सुजसु धर्म परमारथु पितु आयुष पाई ही तुम पाई पाले हिंदू भाई लोक भेद भल भूप भलाई गुरु की तुमातु स्वामी सिख पाले चले गुमग पग पर न खाले अस बिचरी सब सोच बिहाई पालहु अवधि भरी जाई देहु देशु कोशु परिजन परिवार गुरुपद रजहिर लाग छरु भारू तुम मुनि बातु सचिव सिख मानी पाले भूमि ही प्रजा राजधानी मुखिया मुख सो चाहिए खान कान कहूँ एक पालई पोसे सकल अग तुलसी सहित विवेक राजा धर्म सर्वस्व एतनोई जिमि मन माही मनोरथ गोई बंधु प्रबोध की न बहु भांति बिनु आधार मन तो सुन साति भरत शील गुरु सचिव समाज सकुच स्नेह विवश रघुराजु प्रभु करी कृपा पावर दीनी सादर भरत सास धरि लेनी चरण पीठ करुणा निधान के जन जुग जाम के प्रजा प्राण के संपूर्ण भरत स्नेह रतन के आखिर जोग जन जीव जतन के कुल कपाट कर कुशल कर्म के विमल नयन सेवा सुधर्म के भरत मुदित अवलंब रहते अस सुख जस सिय राम रहते मगे विद्या प्रणाम करी राम लिए उड़ लाई लोग उचट अमरपति कुटिल कुअसुर पाई सो को चले सब कह भई नीका अवधि अस सम जीवन जी का नतुर लखन सिय राम वियोगी हरि मरत सब लोग कुरोगा नतुन लखन सिय राम वियोगा हरि मरत सब लोग कुरोगा राम कृपा अभरे सुधारी विबुध धरी भई गुणद गोहारी बेटत भुज भरी भाई भरत सो राम प्रेम रसु कही न परसो तन मन वचन उमग अनुरागा धीरु दुरंद्र धीरु त्यागा बारिक लोचन मोचत बारी देखे दया सुर सभा दुखारी मुनिगण गुरुधुर धीर जनक से ज्ञान अनल मन कसे कनक से जय विरंची निर्लेप उपाय पद्म पत्र जिमि जग जल जाय तेव बिलकी रघुबर भरत प्रीति तेव बिलकी रघुबर भरत प्रीति अनूप अपार भय मगन मन तन बचन सहित विराग विचार जहाँ जनक गुरु गतिमति भोरी प्रकृति प्रीति कहत बड़ी खोरी बरनत रघुबर भरत वियोगु सुनि कठोर कवि जान ही लोगु शोष कचुरसु अकत चुनि सुबानी समव सने हु सुमेरी सकुचानी बेटी भरत रघुबर समुझाए पुनि रिपुदवनु हरसी हेलाए सेवक सचिव भरत रुक पाए निज निज काज लगे सब जाई सुनि दारुण दुख दुह समाज लगे चलन के साजन साजा प्रभु पद पदम बंदी दो भाई चले शेष धरि राम भज रजाई उन्हीं तापस बन देव निहोरी सब सन माने बहोरी लखने बेटी प्रणाम करी सिर धरि सिय पद्दू लखने बेटी प्रणाम करी सिर धरि सिय पद धूरी चले से प्रेम अशेष मुनि अशेष सुनी सकल सुमंगल मोरी चांद जुराम नुपहि सिर नाई कीनी बहुत विधि विनय बढ़ाई देव दया बस दुख बड़ दुख पावो सहित समाज जा कान कहीं आयो हो कान नहीं आयो हो पग धरी धरिय देई असीसा गुरु पग धरिय देई असीसा किन धीर धरी गौन महिषा मुनि महिदेव साधु सन माने विद्या किए हरि हर सम जाने
सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पग आशीष पाई। कौशिक बामदेव जाबाली, गुरुजन परिजन सचिव चाली। कथा जोग करी विनय विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुजु रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बड़े रे, सब सनमान कृपा निधि फेरे। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि सन मिली भेटी। विदा की न सजी पाल की सपने, विदा की न सजी पाल की सकुच सोच सब मेटी। परिजन मातु पीते ही सब मिली सीता, फिरी प्राण पिय प्रेम पुनीता। हरि प्रणाम भेट जब सासु, प्रीति कहत कभी हियन हुलासु। सुनिशिकी अभिमत आशीष पाई, रही सिया दुन प्रीति समाई। रघुपति पटु पालकी मगाई, हरि प्रभु रघुपति पटु पालकी मगाई। हरि प्रभु तो सब मातु बढ़ चढ़ाई। बार बार हिली मिली दुई भाई, समचन जननी पहुँचाई। साज बज गज बाहन लहना, भरत भूप बदल किन्ह पयाना। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाहि सब लोग अचेता। बस बाज गज पशु हिय हारे, चले जाहि पर बस मन मारे। गुरु तिय पद बंदी प्रभु सीता लखन समेत। फिरे हिय विषमय सहित, आए परन निकेत। विदा किन्ह सनमान विष्णु साधु, चले हृदय बड़ विरह विषादु। कोल किरात भील बनचारी, फेरे जोहरी जोहरी, फेरे जोहरी जोहरी। प्रभु सिय लखन बैठी बट चाही, प्रिय परिजन वियोग बिलखाही। भरत सन स्वभाव सुबानी, प्रिय अनुज सन कहत बखानी। प्रीति प्रतीति वचन मन करनी, श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी। तय बसरु खग मृग जलमीना, चित्रकूट चर अचर मलिना। विबुध बिलो के दशा रघुबर की, बरसी सुमन कही अति घर घर की। प्रभु प्रणाम करी दीन भरोसे, चले मुदित मन डर न खरोसे। सानुजी सिय समेत प्रभु, राजत परन कुटीर। भगत ज्ञान वैराग्य जनु, शोध धरे शरीर। मुनि महेश्वर गुरु भरत भुआलु, राम बिरा सब साज भाज बिहालु। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुप चाप चले मग जाही। जमुना उतरी पार सब भयो, सो बासुर बिन भोजन गयो। उतरी देवसुर दूसर बासु, राम सखा सब किन्ह सुपासु। सही उतरी गौ माता नहाय, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुरवासुर चारी, राजकाज सब साज सवारी। सोपी सचिव गुरु भरत राजू, रोहित चले साज सब साजू। नगर नारी नर गुरु सिख मानी, बसे सुखेन राम रजधानी। राम दरस लगिन लोग सब, करत नेम उपवास। तजे भूषण भगो, सुख जियत औधि की आस। सचिव सुसेवक भरत प्रमोदे, निज निज काज पाय सिकु ओधे। मुनि सिख दीनी बोली लघु भाई, सोपी सकल मातु सेवकाई। बसुर बोली भरत कर जोरे, करी प्रणाम भय विनय विनौ निहोरे। उच नीच कारजु बल पोचु, आयो सुदेव न करब सकोचु। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान करी शुभ बसाए। सानुज गे गुरु गेह बहोरी, करी दंडवत कहत कर जोरी। आयुषु होई न रहु सनेमा, बोले मुनि तन पुलकी सपेमा। समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जगु होई सोई। सुनि सिख पाई आशीष बड़ी, गनक बोली दिन साधु। सिंहासन प्रभु पादुका बिठारे, सुनि सिख पाई आशीष बड़ी, गनक बोली दिन साधी। सिंहासन प्रभु पादुका बिठारे निरुपाधि। राम मातु गुरु पद सुर नाई, प्रभु पद पीठ रजाई सुपाई। नंदी गाँव करी परन कुटीर, कीन निवासु धर्म धुरु धीरा। जटाजूट सिर मणिपट धारी, मणिखन कुसु साथरी सवारी। असन बासन व्रत नेमा, परत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन वचन तजय तिन तूरी। अवध राजु सिहाई, दशरथ धनु चुनि धनु दो लजाई। जयपुर बसत भरत बिनु रागा, बंचरे के जिमित जब्बक भागा। रमा बिलासु राम अनुरागी,
तजत बमन जिमि जन बड़ भागी राम प्रेम भाजन भरतु बड़े न ही करतूति चातक हंस सराहियत टेक विवेक विभूति देह दिनो दिन दुबरी होई घटे तेज बोलो मुख चुप सोई नित्य नवो राम प्रेम नित्य नवो राम प्रेम पनु पीना बड़त धर्म दलु मनुन मलिना जिमि जलि निकटत शरद प्रकाश बिलसत बेतस बनक विकासे समदम संजम नियम उपास नकत भरत हिय विमल आकाश धुव विश्वास अवधि राकासी स्वामी सुरभाति विकासी राम प्रेम विदु अचल अदोष सहित समाज सुहनीति चोखा भरत रहन समुझनि करतूति भगति विरति गुण विमल विभूति बरनत सकल सुख विसकु चाहि शेष गणेश गिरागम नाही नित्य पूजत प्रभु पावरे प्रीति न हृदय समय समाति मागे आयुषु करते राज काज बहुभाति पुलक गात हिय रघुबीरु जियो नाम जप लोचन नेरु लखन राम सिय कानन वासहि भरत भवन बसी तपतनु कसहि देव दिशि समुझि कहत सब लोगु सब विध भरत सराहन जोगु सुनिव्रत नेम साधु सुख चाहि देखि दया मुनिराज लजाहि परम पुनीत भरत आचुरनु मधुर मंजु मृदु मगल करनु हरण कठिन कले कलुषु कलेषु महामोह निश दलन दिनेषु पाप पुंजु कुंजर मृगराजु समन सकल संताप समाजु जन रंजन भंजन भव भारू राम स्नेह सुधाकर सारू सिय राम प्रेम पीयूष पुरन हो तो जन मन भरत को मुनि आगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को दुख दाह दरिद्र दाम्भ दूषण सुजस मिश अपहरत को कली काल तुलसी सो सटही हटी राम सन्मुख करत को भरत चरित करि नेम तुलसी जो सादर सुनहि तुलसी जो सादर सुनहि भरत चरित करि नेमु। हे वत्स तुमको मोर परिवार परिजनकर घरर बनर समस्त चिंता गुरु वशिष्ठ को महाराज जनक को लगिला तेणु जेपर्यंत आम उपरे गुरुदेव मुनिवर विश्वामित्र और मिथिलापति जनक अच्छा से पर्यंत स्वप्न भी तुमर मोर कौन क्लेश रही आम दुई भाई द्वारा पिता आदेश पालित हो पारे मोर तुमर पुरुषार्थ स्वार्थ धर्म और परमार्थ सार्थक हो पिता वचन रक्षा पूर्वक पिता सत्य रक्षार ब्रती हो पारे ही लोक दृष्टि तथा देव दृष्टि आमर मंगल हो गुरु पिता माता प्रभु आज्ञा पालन में नियोजित थी कुमार्ग चलीगले भी मनुष्य पतन हुए नहीं यह विचार कर सब चिंता छाड़ी अयोध्या जा पूरा अवधि अर्थात 14 वर्ष से आज्ञा पालन कर क्लेश विदेश राजकोष कुटुंब परिवार आदि सबर दायित्व तो गुरु पदरज उपर रही तेणु तुम्हें गुरु मातागण मंत्रीगण को उपदेश मानि तदनुसार राज्य प्रजा और राजधानी पालन कर। तुलसीदास कहते श्रीराम कहले मुरबी व मुखिया मुख पर होगा उचित मुख बा पाटी खाइला बेले खाए एकुटिया किंतु विवेकपूर्वक पालन पोषण करे सब अंग को यह ही राजधर्म सार कथा मन भितर मन कथा लुचि रही परी यह भितर सकल राजधर्म गुप्त हो रही कि रघुनाथ सान भाई भरत को एपरी नाना प्रकार बुझाइले किंतु कौन प्रकार किसी गोटे अवलंबन न पाई भरत मन संतुष्ट है ना कि शांति मिलला नहीं एणे भरत श्रद्धा और एणे गुरुजन मंत्रीवर्ग तथा अन्य उपस्थित यह देखि श्रीराम संकोच तथा स्नेह हेतु अत्यंत विवश होगले अर्थात भरत को स्नेहवश हो पादुका देवाक चाहता कि पाखर गुरुजन अन्य संकोच अनुभव करते शेष भरत प्रति स्नेहवश प्रभु श्रीराम
कृपा करी तांको निजर पादुका पादुका अर्थात कठौ प्रदान कले और भरत ताको सादर मस्तक धारण कले। कौंडिन्य दिन श्रीराम पादुका दुईटी होते जानते प्रजा मान प्राण रक्षा दुई जन सुदक्ष प्रहरी पड़ी भरत प्रेमरत्न को साहित्य रखा निमंते तल घर ऊपर घोरणी थी गोटे सुंदर पेड़ी परी साधारण निमंते जीवर उद्धार निमंते से दुईटी रा और म नामक दुईटी पवित्र अक्षर परी रघुवंश को रक्षा करने निमंते से दुईटी सत्य जपरी दुईटी कबाट हो गले से दुईटी कुशल कर्म करने निमंते दुईटी सहायक हस्त परी और सेवारूपी श्रेष्ठतम निर्णय करने निमंते दुईटी निर्मल नयन परी हो गले। यह अवलंबन मिलवा क्षणी भरत आनंदित हो गले। श्रीराम वन को न जाई अयोध्या रही भरत को जपर सुख मिलता पादुका दुईटी पाई से सुख मिलगला। भरत प्रणाम कर विदाय मागिले। श्रीराम हृदय लगे चापी धरिले। सुजोग पाई कुटिल इंद्रिय लोकों मन को उच्चाट करदे। से चक्रांत समस्त निमंते हितकर होगला। वनवास काल शेष होवर प्रतीक्षार बची रही निमंते ता होगले संजीवनी बुटी परी ता हो नथिले लक्ष्मण सीता और श्रीराम को विच्छेद रूपी दुष्ट रोग आक्रांत हो हाय हाय हो लोके मरी जाते। लैपटॉपटा लगेदेव। श्रीराम को कृपा सब संकटर समाधान करदेला। जो देवमाया लोक अहित करने आसला ता ओलटी लोक हितकर रक्षक होगला। श्रीराम दुई भुज प्रसारण कर भरत को मुख्य उपरक आउजाई नेले। से राम प्रेम रस भाषार वर्णना करहब नहीं। शरीर मन और बाणी प्रेमर जुआर उछुली उठिला। धैर्य दूरंतर श्री रघुनाथ धैर्यहर होगले। कमल नयन प्रेमाश्रु धारा प्रभावित होगा लगिला। से स्थिति देखि देव समाज दुखित होगला। मुनिवर गुरु वशिष्ठ और महाराज जनक पर धैर्य दुरंधर माने जो मैंने कि निजर मन को ज्ञानरूपी अग्नि सुबर्ण पर कषि सारी जो मैंने कि ब्रह्म अन्नशक्त कर रचना करते और जो मैंने कि जगत रूपी जल पद्मपत्र पर जगत रही जगत प्रति अनासक्त हो जन्म होते से श्रीराम और भरत अपर अनुपम प्रेम देखि वैराग्य और विवेक समेत तन मन वचन से प्रेम निमग्न होगले। श्रीराम और भरत जो प्रेम देखि जनक और गुरु वशिष्ठ बुद्धिर गति कुंठित होगला। तार महत्व कलना कर पाला नहीं। से दिव्य प्रेम को लौकिक बोली कहले बड़ दोष हेब। श्रीराम और भरत विच्छेद वर्णना कर शुणिले लोके कवि को कठोर हृदय बोली भावे। से मिलन प्रेमरस अकथनीय। अतएव कविर चतुर बाणी से प्रेम को श्रवण कर निर्वाक होगला। भरत सहित मिलित हो रघुनाथ बहुत बुझाइले। तापर उत्फुल्ल हो रघुनाथ को शत्रुघ्न को हृदय लगाइले। सेवक और मंत्री मैंने भरत को इच्छा बुझीपर निज निज कार्य लगिगले। सबू शुणी अन्य राज्यर उभय राज्यर लोक मध्य दारुण दुख खेलीगला। से बाध्य हो फेरवाई प्रस्तुति आरंभ कले। प्रभु को चरण कमल वंदना कर तथा श्रीराम को आज्ञा शिरोधार्य कर भरत शत्रुघ्न चलिले। से मुनि तपस्वी और वनदेवता आदि को बारंबार प्रणाम कर पाखर विनती कले। तापर दुहे लक्ष्मण को भेटिले। शत्रुघ्न प्रणाम कले और दुहे सीता चरण धूली मुंडे लगाई तथा मंगलमय आशीर्वचन शुणी प्रेमर सहित विदाय नेले। अनुज लक्ष्मण समेत श्रीराम मथा नत कर राजा जनक को प्रणाम करापर बहु प्रकार विनती और प्रशंसा कले और कहले हे देव आम प्रति दया परवश हो आपण बहु दुख पाइले। आपण आम समस्त को धरी वन को आसिले। एथर आमको आशीर्वाद दे जनक नगर को फेरतु। यह शुणी राजा जनक धैर्य धरी सेठर गमन कले। तापर श्रीराम मुनि ब्राह्मण साधुमान को विष्णु और शिव समान जानी सम्मान सहित विदाय देले। तापर श्रीराम और लक्ष्मण दुई भाई शाशु सूर्यनाथ निकट को जाई चरण वंदना कले और आशीर्वाद नहीं फेरिले। पुणी विश्वामित्र और वामदेव जाबाड़ी और उत्तम आचरण संपन्न कुटुंब लोक नगरवासी मंत्रीगण आदि को यथायोग्य विनय और प्रणाम जनाई विदाय देले। कृपानिधन श्रीराम छोट बड़ मध्यम आदि सबू नर नारी को सम्मान सहकार विदाय देले। भरत माता कैकेयी को साक्षात कर प्रभु श्रीराम चरण वंदना कले और पवित्र निष्कपट प्रेमर सहित समस्त संकोच और शोक दूर करदे। संकोच शोक दूर करदे पालिंकी बसाई विदाय देले। पतिप्रेमशीला सीता पित्रालय आत्मसुजन माता पिता को साक्षात कर फेरी आसिले। पुणी सबू शाशु को साक्षात कर प्रणाम कर समस्त हृदय लगाइले। सेमान प्रेम वर्णना करने को कविर हृदय शक्तिर अभाव हेतु साहस पाऊना।
ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପଦେଶ ଓ ମନୋବାଞ୍ଛିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ସୀତା ଶାଶୁମାନଙ୍କର ତଥା ମାତା ପିତାଙ୍କର ଉଭୟ ଦୁଃଖରେ ବୃତ୍ତିରେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଲେ। ତାପରେ ସେ ରଘୁନାଥ ସୁନ୍ଦର ପାଲିକି ମଗାଇଲେ ଓ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ସେଥିରେ ବସାଇଲେ। ଦୁଇ ଭାଇ ସମାନ ପ୍ରେମର ସହିତ ମାଆମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସାକ୍ଷାତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଟୋଇ ଦେଇ ଆସିଲେ। ଭରତ ଓ ମହାରାଜ ଜନକଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଓ ନାନା ପ୍ରକାର ବାହନ ସଜାଇ ସେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ସବୁ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ପରି ହୋଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ବଳଦ ଘୋଡ଼ା ଓ ହାତୀ ଆଦି ଭାରବାହୀ ପଶୁମାନେ ହୃଦୟରେ ଅବସନ୍ନ ହୋଇ ମନ ମାରି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଓ ଗୁରୁପତ୍ନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀକୁ ଚରଣବନ୍ଦନା କରି ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀରାମ ହର୍ଷ ଓ ବିଷାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମନରେ ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀରକୁ ଫେରିଲେ। ତାପରେ ସେ ସମ୍ମାନପୂର୍ବକ ନିଷାଦ ରାଜଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ନିଷାଦ ରାଜ ଚାଲିଗଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଚ୍ଛେଦଜନିତ ପ୍ରବଳ ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲା। ଶ୍ରୀରାମ କୋଲ୍ହ, କିରାତ, ଭୀଲ ଆଦି ବନବାସୀମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜୁହାର ପ୍ରଣାମ କରି ଫେରି ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଟବୃକ୍ଷର ଛାୟାରେ ବସି ପ୍ରିୟଜନ ଓ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ଦୁଃଖରେ ସନ୍ତପ୍ତ ହେଲେ। ପତ୍ନୀ ସୀତା ଓ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଭରତଙ୍କର ସ୍ନେହ ସ୍ୱଭାବ ଓ ସୁନ୍ଦର ବଚନ ବିଷୟରେ କହି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରେମବଶ ହୋଇ ଭରତଙ୍କ କାୟମାନ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରୀତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟ ନିଜ ମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାହା ଦେଖି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଓ ବନରେ ରହୁଥିବା ମତ୍ସ୍ୟ ତଥା ଚିତ୍ରକୂଟର ସମସ୍ତ ଚରାଚର ଜୀବ ବିଷଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ। ରଘୁନାଥଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦର୍ଶନ କରି ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରୁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଜଣାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଫେରିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ବିନ୍ଦୁମାତ୍ର ଭୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀରାମ ବୈରାଗ୍ୟ, ଭକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ବିଗ୍ରହ ଭଳି ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀର ମଧ୍ୟରେ ଶୋଭା ପାଇଲେ। ତେଣେ ମୁନି, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଓ ଭରତ ଓ ମହାରାଜ ଜନକ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବିରହରେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ମନେ ମନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀ ସ୍ମରଣ କରି କରି ସେମାନେ ନୀରବରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ସମସ୍ତେ ଯମୁନା ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଆର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେହି ଦିନଟି ଅନାହାରରେ କଟିଗଲା। ଗଙ୍ଗା ପାର ହେବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନଟି ଗଙ୍ଗା ଆରପଟେ ଶୃଙ୍ଗବେରପୁରରେ ହେଲା। ସେଠାରେ ରାମସଖା ନିଷାଦ ରାଜ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସଇ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଗୋମତୀ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସକାଳେ ଯାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜନକ ମହାରାଜ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ 4 ଦିନ ରହି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁଦେବ ତଥା ଭରତଙ୍କ ଉପରେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ସମର୍ପି ଦେଇ ଏବଂ ସକାଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇ ସେ ମିଥିଳା ଚାଲିଗଲେ। ନଗରର ନରନାରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଉପଦେଶ ମାନି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସୁଖରେ କାଳଯାପନ କଲେ। ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତ୍ୟାଶାରେ ବ୍ରତ ଓ ଉପବାସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଆଭୂଷଣ ଓ ସୁଖ ଭୋଗ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବନବାସ କାଳ ଶେଷ ହେବା ଆଶାରେ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ। ଭରତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତଥା ବିଶ୍ୱ ସେବକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ସାନ ଭାଇ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କୁ ଡାକି ଭରତ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ମାଙ୍କର ସେବାଭାର ଅର୍ପଣ କଲେ। ତାପରେ ଭରତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରିବା ପରେ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ବିନୟ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଦେଶ କରିପାରିବେ, ସଂକୋଚ କରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ସୁଖରେ ରଖାଇଲେ। ତାପରେ ସାନ ଭାଇ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସହିତ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ ଓ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରି ହାତ ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେବେ ତେବେ ମୁଁ ନିୟମ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ରହିବି। ଏହା ଶୁଣି ମୁନି ବଶିଷ୍ଠ ପୁଲକିତ ହୋଇ ସ୍ନେହର ସହିତ କହିଲେ, ହେ ଭରତ, ତୁମେ ଯାହା କିଛି ବୁଝିବ, କହିବ ଓ କରିବ ତାହା ହିଁ ଜଗତରେ ଧର୍ମର ସ୍ଥାନ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ତଥା ଉପଦେଶ ଓ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ଭରତ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଭଦିନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଇ ଶ୍ରୀରାମ ଚରଣ ପାଦୁକାକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ସିଂହାସନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ଜନନୀ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଚରଣରେ ତଥା ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମ ଚରଣ ପାଦୁକାର ଆଜ୍ଞା ନେଇ ଧର୍ମଧୁରନ୍ଧର ଧୀର ଭରତ ନନ୍ଦୀ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଓ ସେଠାରେ ରହିଲେ। ସେ ମସ୍ତକରେ ଜଟା ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ମୁନିସୁଲଭ ବକଳ ପରିଧାନ କଲେ। ଭୂମିରେ ଗୋଟିଏ ଖାଲ କରି ତା ଭିତରେ କୁଶ ଆସନ ବିଛାଇ ବସିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେବକର ସ୍ଥାନ ତାଠାରୁ ତଳେ ରହିବା ଉଚିତ। ଭୋଜନ, ବସନ, ବାସନ କୁସନ, ବ୍ରତ, ନିୟମ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ମୁନିମାନଙ୍କ ପରି
कठोर धर्म पालन करने लगिले। से कायमान वाक्य शपथ कर आभूषण वस्त्र और सकल प्रकार भोग सुख त्याग कले। जो अयोध्या राजत्व को इंद्र भी ईर्षा करती और जो राज्य धन संपद कथा शुणी कुबेर लज्जा अनुभव करती से अयोध्यापुरी भरत चंपा वन में अनासक्त भ्रम रूप रहा लगिले। श्रीराम को प्रेमी मैंने बड़ सौभाग्यवान से लक्ष्मी विलास को अर्थात भोग ऐश्वर्य को त्याग कर दियंती। केवल आकाश को झलुवा जल पीवा प्रतिज्ञा कर चातक प्रशंसा पाए तार निष्ठा पाई क्षीर नीर को पृथक पृथक कर हंस प्रशंसा पाए तार विवेक पाई राम भक्ति निष्ठा और समय अनुकूल धर्माधर्म विवेचना तो भरतर सहजात गुण। तेणु सेपरी निष्ठा और धर्माधर्म विवेचना जे भरत बड़ हो गले ता नुहे से बड़ हो गले स्वयं श्रीराम को प्रेमर पात्र हो। भरत शरीर दिनक दिन दुर्बल होता है तेज ह्रास पाए किंतु आत्मबल और मुखकांति पूर्ववत अक्षुण थाए। श्रीराम के प्रति प्रेमनिष्ठा नित्य भाव नित्य बढ़ी चली थाए और धर्मनिष्ठा बुद्धि पाए। मन में विषन्नता न थाए प्रसन्नता अर्थात प्रसन्नता खेली जाए। जपरी शरद ऋतु आगमन सरवर जल कमी आसिले बेतलता शोभा पाए और पद्म फुटे सेपरी शरीर शीर्ण होते भरत को आत्मबल और कांति वृद्धि पाए। भरत को हृदय रूप निर्मल आकाश में सम दम संयम नियम और उपवास रूपक नक्षत्र मान उद्भाषित होता। 14 वर्ष पर श्रीराम अवश्य फेरबे ये विश्वास होगला हृदय आकाश ध्रुवतार। 14 वर्ष अवधि ध्यान होगला पूर्णिमा प्रभु श्रीराम को स्मृति होगला आकाश गंगा और राम प्रेम होगला अचंचल कलंक शशधर। से शशधर तार समाज अर्थात नक्षत्रपुंज सहित नित्य सुंदर और सुशोभित होता है। भरतर स्थिति बुद्धि कर्म भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य वर्णना करने को सबु कवि असमर्थित हेतु संकोच बोध करते कारण तार वर्णना स्वयं शेषदेव गणेश और सरस्वती पक्षर असाध्य। से प्रतिदिन प्रभुंर पादुका दुईटी पूजा करते हृदय प्रेम उछुली पड़ता है। पादुका को निर्देश मानि से सकल प्रकार राजकार्य संपादन करते शरीर पुलकित होता है। हृदय सीताराम विराजित था। जिह्वा राम नाम जपरे मग्न थाए और नेत्र प्रेमस्फुज्वल प्लावित होता है। श्रीराम लक्ष्मण सीता सिना वनवास करते किंतु भरत घर रही तपस्या कर शरीर को कृष्ण करते। अरण्य और नंदीग्राम उभय स्थान स्थिति विषय विचार कर लोके कहते भरत सकल प्रकार प्रशंसार योग्य। व्रत और निष्ठा कथा शुणी साधु सन्त मैंने निज तपस्या को तुच्छ मन करते ब्रह्मनिष्ठा देखि श्रेष्ठ मुनि मैंने लज्जित होते। भरतर परम पवित्र आचरण थिला मधुर सुंदर आनंदमय मंगलकर तथा कलिजुगर क्लेशहरणकारी ताला महामहरूपी रात्रि को दमन करने सूर्यपरी पुणी ताला पाप समूहरूपी अस्त्रीमती सिंहपरी ताला समस्त संताप उपशमकारी भक्त मान आह्लाद कर भव संसार दुख निवारक तथा रामप्रेम रूपी चंद्रर सार स्वरूप।